जय श्री गणेश भगवान की जय। जय श्री भोले शंकर भगवान की जय। अगहन गुरुवारी बृहस्पतिवार व्रत कथा। यह एक प्राचीन कथा है। इस कथा में श्री महालक्ष्मी जी की महिमा गाई गई है। एक समय की बात है, पराशर ऋषि और नारद ऋषि मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। मास अगहन का था और दिन गुरुवार का था। नगर के नर नारी प्रातः काल उठकर अपने अपने घरों को एक रंग के गाय बछड़ों के गोबर लीप कर शुद्ध किए थे। प्रातःकाल स्नान कर शुभ तथा साफ वस्त्र धारण किए थे। सभी घरों में चावल को पीसकर और उसमें पानी डालकर उसी से लक्ष्मी जी के पद चिन्हों का चौक पूरे थे। एक पीढ़ा को धोकर उसके ऊपर चौक पूरे थे। पीढ़ा को चारों ओर केला एवं आंवला के पत्तों से सजाए थे। पीढ़ा के ऊपर सफ़ेद चावल रखे थे। उसके ऊपर लक्ष्मी जी को स्नान करके बिठाए थे। धूप दीप नैवेद्य लगाकर तथा 10 प्रकार फूल फल व रोटी का भोग लगाए थे। 10 बाती के दीपक जलाकर तथा लक्ष्मी के नाम पर एक सुपारी 10 गांठ वाला सूत लक्ष्मी जी के पास रखे थे। लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना बड़े ही भक्ति से हो रही थी। लक्ष्मी जी की जय जयकार से आकाश गूंज रहा था। उसी समय पराशर ऋषि और नारद मुनि पहुँचे। नगर को सजे धजे देख मुनि द्वय आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी ने पराशर ऋषि से पूछा, ऋषिवर, इस नगर के नर नारी किसकी जय जयकार कर रहे हैं तथा कौन सा उत्सव मना रहे हैं? कृपा करके बताइए। तथा मृत्यु लोक में इस व्रत का फल किसे मिला था? पराशर ऋषि ने नारद जी को साधुवाद दिया और कहे, नारद जी, आप धन्य हो जो कि संसार के नर नारियों के सुख शांति के लिए इस कथा को पूछ रहे हो। मैं संसार के कल्याण के लिए आपको इस कथा को अवश्य बताऊंगा। लक्ष्मी जी की कथा बहुत पुरानी है। एक समय की बात है, लक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण जी से बोले कि प्रभु, आज मेरे नाम से धरती के नर नारी व्रत का पालन किए हैं, क्योंकि अगहन महीना का विशेष गुरुवार पड़ा है जिसे सुदर्शा व्रत के नाम से पालन करते हैं। ऐसे तो अगहन महिला के प्रत्येक गुरुवार को व्रत पालन करते हैं, परंतु जिस अगहन मास में शुक्ल पक्ष दशमी तिथि और दिन गुरुवार पड़ जाए तो उसे सुदर्शा व्रत के नाम से पालन करते हैं। सो आज वही सुदर्शा व्रत है। आपकी आज्ञा हो तो मैं मेरे भक्तजनों को देखने के लिए नगर भ्रमण हेतु जाती। भगवान जगन्नाथ बोले, ये तो अच्छी बात है। कौन अपने भक्तों को देखना नहीं चाहेगा? तुम अवश्य जा सकती हो, लेकिन याद रखना, केवल नगर परिभ्रमण कर और देख कर आना है। लक्ष्मी माता अति प्रसन्न हो 16 श्रृंगार कर एक वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में नगर में प्रवेश की। नगर का परिभ्रमण किया। लक्ष्मी जी ने देखा, नगर सुना सुना है। व्रत के नाम में कहीं कुछ भी नहीं है। सब नगर के नर नारी सो रहे हैं। लक्ष्मी जी इस स्थिति को देखकर बहुत ही दुखी हो गई। लक्ष्मी जी को नगर के बाहर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वह घर दूर से ही साफ सुथरा दिख रहा था। द्वार के आगे दीपक जल रहा था। वह घर सीरिया नाम की सहिनी का घर था। लक्ष्मी धीरे धीरे उस घर के दरवाजे के पास पहुंच गई। सीरिया विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर रही थी। लक्ष्मी जी से रहा न गया। लक्ष्मी जी सीरिया सहिनी के घर में प्रवेश कर दी और सीरिया को बोली, बेटी सीरिया, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना हो मांग लो। सीरिया को लक्ष्मी जी ने मन वांछित वरदान दी और प्रसाद खाकर निकल रही थी। उसी समय बलराम कृष्ण वन में वन विहार करने आए थे। बलराम जी ने अपनी योग शक्ति के माध्यम से लक्ष्मी जी को सीरिया के घर से निकलते देख लिया। उन्होंने कृष्ण जी को बुलाया और बोले, अब लक्ष्मी जी को घर में नहीं रखना है, क्योंकि वह सीरिया सहिनी के घर गई थी। कृष्ण जी बलराम जी से बहुत विनती की, एक बार क्षमा कर दो। बलराम जी नहीं माने। लक्ष्मी जी जब आई तो कृष्ण जी ने अंदर आने से मना कर दिया और कहा, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, जहाँ जाना हो जा सकती हो। लक्ष्मी जी ने बहुत विनती की, लेकिन कृष्ण जी नहीं माने। इस पर लक्ष्मी जी ने दोनों भाइयों को श्राप दे दिया, यदि मेरे प्रति व धर्म में सत्यता होगी तथा चंदा और सूरज का आना जाना सत्य होगा तो आप दोनों भाइयों को 12 वर्ष तक अन्न पानी और वस्त्र नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी निकल गई। समुद्र के किनारे विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित भवन में रहने लगी। अष्टावेताओं के माध्यम से बैकुंठपुरी की सब सामग्री मंगवा ली। जब बलराम कृष्ण नींद से जागे तो देखा पूरा बैकुंठपुर खाली है। प्यास से 2-3 दिन बीत गए। आखिर दोनों भाई भीख मांगने लगे। उन्हें कहीं पानी तक नहीं मिला। जहाँ जाते वहाँ उनको भगा दिया जाता। 12 वर्ष की समाप्ति पर दोनों भाई लक्ष्मी जी के भवन में पहुँचे और सब जानते हुए लाचारीवश भोजन की मांग की। लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार कर दासी के माध्यम से प्रेम से खिलाई। श्री कृष्ण भोजन के पश्चात बलराम जी को कहा, यह भवन लक्ष्मी जी का है। बलराम ने कृष्ण जी से कहा, अब लक्ष्मी जी को ले चलो, उनके बिना संसार सूना है। लक्ष्मी जी की महिमा अपार है। कन्हैया, लक्ष्मी जी को कहना पिछली बातों को भूल जाओ
देखो 12 सालों तक हम दोनों भाई तो कष्ट पाए हैं। कृष्ण जी बड़े भाई की आज्ञा पाकर लक्ष्मी जी को साथ लेकर निकले। चारों तरफ खुशहाली छा गई। देवलोक में देवता, अप्सराएं, गंधर्व आदि भजन कीर्तन करते हुए उत्सव मना रहे हैं। बैकुंठपुर में पुनः खुशहाली छा गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के बिना सारा जग अंधकारमय है, लक्ष्मी की महिमा सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी के द्वारा किसी भी देवी देवता को चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अघन महीना के प्रत्येक गुरुवार को विधिवत लक्ष्मी जी का व्रत कर जो नर नारी पालन करेंगे, लक्ष्मी जी और मेरी कृपा उन पर अवश्य होगी। बोलो लक्ष्मी माता की जय।